जय राम श्री राम जय जय राम। 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 आज पवन पावन पवित्र दिन भगवान राम जी का आज जन्मोत्सव मनाया गया है ना। अब राम जी का विभूति सारा संसार ही है, उन्हीं की माया से चलती है। ठीक है, हरिओम। सुनाई देते हैं? हाँ। अब राम जी की महिमा आदि भौतिक में भी है, आदि दैविक में भी है, आध्यात्मिक में भी है। ठीक। अब भगवान राम के ही गुणगान गाने के लिए ही अब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, उनके चरित्र में लिखा है। उसके शुरू में प्रसंग में ये आता है कि मनुष्य की जीवन तो नित्य निरंतर इसी तरह से चल ही रहा है। जब तक मनुष्य किसी और को देख नहीं लेता है उत्कृष्ट कार्य करते हुए, उच्चतम स्थिति को प्राप्त करते हुए, तब तक खुद ये नहीं मान सकता कि ऐसा भी हो सकता है। मनुष्य की बुद्धि इसी तरह का है। और कह देगा ऐसा होता नहीं, ऐसा कहाँ होता, होता ही नहीं। जब तक किसी चीज़ को देख न ले, सुन न ले, परख न ले, तब तक बुद्धि मानने के लिए तैयार नहीं होती। अब शास्त्रकारों का ये कहना है कि जब तक कर्म की शुद्धि न हो तब तक अंतकरण की शुद्धि नहीं होती है। अब जब तक अंतकरण की शुद्धि न हो तब तक उसमें ज्ञानोदय नहीं हो सकता है। और जब तक अब ये अखंडाकार वृत्ति ज्ञान का उदय नहीं होगा तब तक अज्ञान की निवृत्ति हुए बिना परम आनंद की स्थिति, मोक्ष की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकता। तो उस परम आनंद को प्राप्त कराने के लिए ऐसा कर्म की शुद्धि तो आवश्यकता है। और कर्म की शुद्धि बिना परमात्मा के स्वरूप के चिंतन के और बिना उनके चरित्र को देखे हुए नहीं हो पाता है। तो इसी आदर्श को स्थापित करने के लिए ही क्या वाल्मीकि जी ने पूछा, ऐसा कौन है जिसके चरित्र को सुना जाना चाहिए, जिसको सुनने से भी प्रेरणा मिलती है, सुनने से भी पुण्य मिलता है और लाभ मिलता है। तो प्रश्न इसी से शुरू हुआ है। वाल्मीकि के मन में यही आता था। तो नारद जी वहीं पहुँचे तो नारद जी ने फिर राम जी का वर्णन किया कि ऐसे महापुरुष है जिनके चरित्र को सुनने से, गाने से, मनन करने से व्यक्ति के बंधन कट जाता है, कर्म नाश हो जाता है। तो उनके चरित्र को सुनना चाहिए। तो इसी दृष्टि से फिर उन्होंने संक्षेप में वर्णन किया। और वाल्मीकि जी ने भी अपने ध्यान समाधि के द्वारा उनके चरित्र को देख करके लिखा हुआ है। अब इसमें भी वाल्मीकि जी का जो लेखन है वो आदि भौतिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि और आदि तीनों को समान रूप से देखते हुए उन्होंने लिखा हुआ है। वाल्मीकि जी ने जब राम जी को देखते हैं तो वो मनुष्य के रूप में भी देखते हैं, परम चैतन्य ब्रह्म को भी देख रहे हैं, साथ साथ में जो चक्षु, चर्म चक्षु है, उससे क्या दिखाई दे रहा है, राम जी जो साक्षात मनुष्य रूप है, तो उसकी प्रधानता से उन्होंने लिखा हुआ। वाल्मीकि रामायण में देखेंगे तो राम जी रोते हुए भी दिख जाते हैं, हंसते हुए दिख जाते हैं, और नीति जैसी कहती है उसी तरह से कार्य करते हुए दिख जाते हैं। ठीक। अब ऋषि की दृष्टि से उन्होंने लिखा, मतलब उनको जैसा दिखा। अब उनमें परमात्मा के प्रति प्रेम भी था और मनुष्य का जो आकार था उसमें भी समदृष्टि थी। तो अब जब वाल्मीकि जी देखते हैं राम जी को, तो वो सभी पक्षों को देख करके लिखते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं तो फिर वो प्रेम से, भक्ति से लिखते हैं। तो फिर वाल्मीकि जी की राम में और तुलसी जी के राम में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। हाँ। तो मनुष्योचित जितने भी कमी कमजोरियाँ हैं आपको वाल्मीकि जी राम में दिख जाते हैं। और ईश्वर के ऐश्वर्य भाव है, भक्ति है। अब देवता आदि आते हैं, राम से हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब डर जाते हैं। इस तरह की जो भगवान के ऐश्वर्य है आपको किसमें मिलेगा?
तुलसी जी के रामायण में मिलता है। और तुलसी जी ने भी अध्यात्म रामायण से उन्होंने ले लिया। अध्यात्म रामायण में भगवान शिव जी ने पार्वती जी को रामचरित्र सुनाया हुआ है, तो उसी चरित्र के आधार पर तुलसी जी ने और भी ग्रंथों के आधार पर लिया है। तो यहाँ पर भक्त की दृष्टि की प्रधानता से देखा जाए तो फिर वो तुलसी जी का रामायण रहता है, और ऋषि की दृष्टि से देखा जाए, मनुष्य के आदर्श की दृष्टि से, मनुष्य की प्रधानता की दृष्टि से देखेंगे तो फिर वाल्मीकि रामायण आता है। तो वाल्मीकि जी ने उनको मनुष्य की तरह ही देखे, है तो चैतन्य परब्रह्म परमात्मा जान रहे, फिर भी मनुष्य जब तक उसको अपना सा नहीं मानता है ना, तब तक उसके साथ अपना भाव जोड़ नहीं पाता है। अब तुलसी जी की हिसाब भक्ति करनी है तो फिर तुलसी की रामायण पढ़नी पड़ेगी। अगर आदर्श मर्यादा स्थापित करनी है, वही प्रधानता है, तो फिर वाल्मीकि जी की देखनी पड़ेगी। तो राम जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है, अलौकिक है तो लौकिक ही है। लोक में ही किया, परलोक में तो किया नहीं, इसी मनुष्य जीवन में उन्होंने उसका आदर्श किया है। तो उनका चरित्र बड़ा शुद्ध पवित्र है, और साधारण मनुष्य के लिए अगर वो न दिखाते तो असंभव ही होता। मतलब जिस बालक के लिए कल राजगद्दी आरोहण का सारा समायोजन हो रखा हो, राम के लिए ये निर्धारित हो चुका था कि हम अब जाकर के क्या करना है, उनका ये गद्दी आरोहण कराना है, राज्याभिषेक कराना है, इसके लिए सारे राज्य में तैयारी हो चुका है। अब रात भर में ऐसा बात उलटफेर हो गया है कि सुबह आने के बाद भाई तुमको जंगल जाना है। ऐसे स्थिति में भी उन्होंने एक शब्द भी ना नुक्र नहीं किया ना, क्यों जाना, कि इसलिए जाना, अभी तो हमारा राज्याभिषेक हो रहा था। तो इस तरह से उनकी पितृभक्ति वहाँ दिखती है। अब जब तक पितृभक्ति ना हो तब तक कर्म की सिद्धि नहीं होती, तो उन्होंने वहाँ पर माता पिता के प्रति कर्तव्यता को दिखाया। अब दूसरे लोग तो क्या है, ये भाइयों में फूट फूट पड़ जाता है, झगड़ा कर लेते हैं। अब राम जी में वो किसी भी तरह का वो निर्लेपता, वो शुद्ध ज्ञानी का वो आदर्श वहाँ दिख जाता है। तत्व ज्ञानी की जैसे दृष्टि होती है, गुणागुण से वर्तन्ते, ये जो हो रहा है प्रकृति ही कर रही है, माया ही उसका खेल है, चैतन्य उसमें अनासक्त है। इस दृष्टि से राम जी देखते हैं। तो फिर अब जिस हिसाब से उनको राज्याभिषेक हो रहा था, उसमें भी वो आनंद ही के मग्न थे। पिता ने आदेश दिया तो पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य से बहिष्कृत हो गए, बाहर निकाले गए, निर्वासित हो गए, तब भी उनके मन में खेद नहीं था। तो वहाँ पर वर्णन आता है, वाल्मीकि ने किया है कि उनके मन में एक मूड का भी खेद बिल्कुल नहीं था। तो इस तरह के राम जी का जो चरित्र है, तो वहाँ पर ईश्वर की ईश्वरता को न दिखाते हुए मनुष्य के परम उत्कृष्ट जो सच्चरित्रता है उसको राम जी ने प्रदर्शित किया। तो उसी तरह से राम जी का आदर्श आपको वहाँ दिख जाता है। अब मनुष्य के आदर्श रूप में अब जब भी सत्ता होती है, जब भी बल होता है, ऐश्वर्य होता है, तो व्यक्ति क्या करता है, चरित्र का हनन करने लग जाता है, कुछ भी करने लग जाता है। मर्यादा में कोई भी नहीं बनता है, चाहे इस समय हो चाहे उस समय हो। किसी भी समय में देख लीजिए कि जिसके पास एक बार बल आ जाता है, सत्ता आ जाती है, ठीक है, चाहे धन बल हो, चाहे जन बल हो, चाहे सत्ता राज्य की शक्ति हो, कोई भी शक्ति आती है, एक एक शक्ति से भी क्या है, लोग ऐसे उछलने लग जाते हैं। तो तीनों शक्ति एक साथ हो जाए तो वो कोई भी मर्यादा में नहीं रहता है। देवताओं में देख लीजिए, इंद्र आदि का भी एक स्थिति है। असुरों में जो हम लोग देवी सप्तशती का हम चरित्र कर रहे थे, शुंभ और नशुंभ असुर ही तो है। तो अब उन्होंने भी क्या किया, जैसे ही सत्ता मिला, शक्ति मिली, बल मिला, तो दूसरों को छीनने में, दूसरों को पीटने मारने में संलग्न हो गए। राम जी के साथ सारे ब्रह्मास्त्र देखे, सारे अस्त्र थे। अब ऐसी स्थिति में भी इतने बलशाली होते हुए भी कभी भी उन्होंने अपने बल का घमंड नहीं किया। अब जब तक अंतिम उपाय न हो तब तक उन्होंने अपना बल का भी प्रयोग नहीं किया। राम जी का वो दिखता है। और वो भी किस उम्र में, राम जी वनवास गए थे तो लगभग 14 वर्ष की उम्र था उनका। तो 14 वर्ष के आसपास में ही जो जंगल चले गए हो, अभी तो बुद्धि भी इतनी नहीं होती 14 साल में। तो परमात्मा का ये लीला इसकी है, परमात्मा राम जी का, ताकि मनुष्य वो आदर्श को देख सके कि मनुष्य इस तरह का भी आदर्श स्थापित कर सकता है। बिना देखे
मन नहीं करता है करने का। तो अब सुनने मात्र से नहीं होगा। राम जी का चरित्र तो हम ऐसे सुनते हैं तो फिर वो चरित्र इतिहास में घटित हुई है, ठीक। तो उस दृष्टि से परमात्मा के स्वरूप का इस तरह जब श्रवण होता है तो फिर वही आदर्श हमारे मन में भी आ जाता है। जिस चीज़ को हम सुनते हैं, यो यत् श्रद्धा स एव स, भगवान ने गीता में भी कहा ना, जो जैसा श्रद्धावान होता है, भक्ति रखता है, जिस तरह की भाव रखता है, प्रेम रखता है, धीरे धीरे वो उसी तरह के अनुरूप ढल जाता है। हाँ, मन का ही स्वभाव है। अगर आपने राम जी का चरित्र देखा, सुना, बोला, तो धीरे धीरे उनके आदर्श को भी अपनाने का कोशिश करने लग जाते हैं, कि मन का ही स्वभाव है, जो देखता है वही फिर अनुकरण करने लग जाता है। अब अच्छा वस्त्र दिख जाए दुकान में, चलते चलते जाते, हाँ ये तो अच्छा। जब तक नहीं दिखा तब तक आपके मन में ये नहीं था कि ये चाहिए। जैसे दिख जाता है, हाँ ये हमें भी चाहिए, आसपास के भाई ने लगाया, बहन ने लगाया, पुत्र ने, किसी ने लगाया हुआ देखते हैं ना, तो फिर वो मन में आ जाता है कि हम भी ये कपड़ा लगाया। और किसी ने कुछ खाया, बगल में कचौड़ी खा लिया, तत्काल आपके मन में आ जाता है हम भी खाएं। कोई कुछ कर लेता है सामने से, तो उसका ऐसा संग हो जाता है, संस्कार हो जाता है, अब देखने पर भी होता है, सुनने पर भी हो जाता है। तो ये बात को ऋषियों ने, महर्षियों ने बहुत पहले पहचान लिया था, जान लिया था। इसीलिए बार बार क्या करते हैं, वो भगवान के चरित्र को सुनने के लिए प्रेरित करते हैं और लिखते रहते हैं। इसलिए आपको राम जी का चरित्र का वर्णन सभी पुराणों में मिल जाएगा। भागवत पढ़ लीजिए, वहाँ पर भी रामचरित्र मिल जाएगा। अब रामायण में तो है ही, महाभारत देख लीजिए, महाभारत में भी रामचरित्र है। शिव पुराण में देख लीजिए, किसी भी पुराणों में पलट के देख लीजिएगा तो वहाँ पर सभी जगह राम जी का चरित्र मिल जाता है। तो फिर बार बार एक ही चरित्र को क्यों वर्णन कर रहे हैं? वाल्मीकि जी ने भी वर्णन किया, उधर शिव जी भी वर्णन कर रहे हैं, तुलसीदास जी भी वर्णन कर रहे हैं। तो सच्चरित्र को जितना गाया जाए उतना अच्छा होता है। दुष्चरित्रवान लोगों के नाम को, उनके चरित्र को वर्णन करने से क्या होता है, उनके चरित्र जितने भी दोष थे फिर हम भी उसी तरह से अनुकरण करने लग जाते हैं, उसी की तरह हो जाते हैं। अभी तो क्या सोशल मीडिया का ज़माना है, इन्फ्लुएंस का ज़माना है, तो बार बार मोबाइल में इसी तरह के क्या है, अब जिस तरह से देखते हैं तो फिर धीरे 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 हमारा मन भी उसी तरह से बन जाता है। तो उस तरह से अपने आप को रोकने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए सच्चरित्रों का वर्णन सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। अब सुन लिया हो तब भी सुनना चाहिए। हाँ, अब लगता तो है रामचरित्र को कितने बार हम सभी ने सुना है, ऐसा है कि नहीं सुना है। राम जी को दुनिया में कौन है जो नहीं जानता होगा, ठीक है। उनके चरित्र को लगभग सभी जानते हैं दुनिया के, तब भी फिर रामचरित्र सुनना क्यों? इसलिए सुनना पड़ता है क्योंकि मन जो है स्वाभाविक रूप से दोष की ओर, पाप की ओर अग्रसर होता ही रहता है। तो उसको रोकने का ये उपाय क्या होगा? तो यही उनके चरित्र का जब सुन लिया है, अब वक्ता भी कई होते हैं, अनेक होते हैं, उनके कथा भी अनेक होते हैं। राम अनंता, राम चरित्र अनंता है, तो राम अनंत है। तो राम अनंत कहने का मतलब प्रत्येक के हृदय में घुसे हुए राम तो अलग अलग है ना, एक होते हुए भी मन के पर्दे अलग अलग है, मन के भाव अलग अलग है। अलग अलग भावों से घिरे हुए वही राम क्या होता है, अलग अलग रूप में प्रस्तुत होते हैं। और राम जी सांवले थे, और किसी को सांवला पसंद नहीं आता, इसलिए आजकल राम जी को भी गोरा बना देते। अब गोरे क्यों हो गए? तो मन के भाव से न गोरे हुए हैं। अब वर्णन जो वाल्मीकि जी ने अग्नि की है, उनको तो सांवले के रूप में किया था। अब क्योंकि भक्त की भाव लगता है कि गोरे अच्छे हैं, तो फिर राम जी अच्छे, तो उनको भी गोरो बना देते हैं। तो अब ये मन के भाव के हिसाब से एक ही राम अनंत हो जाते हैं, ठीक। तो वस्तु तो एक ही आध्यात्मिक राम है, और मन के हिसाब से प्रत्येक अध्यात्म में घुस करके हृदय में वो अलग अलग राम बन जाते हैं। आदिदैविक के रूप में भगवान विष्णु के रूप में राम बन जाते हैं। तो इस तरह से राम का अद्भुत चरित्र है, और उनके चरित्र बड़ा विचित्र विचित्र है। अब उसमें दो तीन चरित्र ऐसे आता है कि समय के हिसाब से विवादित भी हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने सीता का परित्याग क्यों किया? अब फेमिनिज्म के समय में ये करना अनुचित था। अभी के समय में ये भी प्रसंग आ जाता है। फिर सुम्बक का उन्होंने वध किया था, बाली को फिर उन्होंने छुप करके मारा था। तो ये कई चरित्र भी राम जी के आते हैं जो वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से क्या हो जाता है, दोष की तरह दिखते भी हैं। अब वो दोष है या नहीं है,
एक तो परमात्मा के स्वरूप में देखिए ये है कि सारा जितने भी चरित्र है माया में रह करके ही होता है। ठीक? अब इसमें जैसे राम शब्द में ही देख लीजिए, रकार है, आ है, म है और अ है ना, ये 4 अक्षरों से बने हुए राम जी का। अब रम अग्नि बीज को बोलते हैं जो प्रकाश को भी बताता है। ठीक है, रम रम बीज लगता है ना राम में, रम रामाय नमः बोलते हैं श्री राम जी का। अब अग्नि बीज प्रकाश को बताता है और प्रकाश चैतन्य स्वरूप को बताता है। ठीक, उस प्रकाश चैतन्य का आ के साथ, आ माया को बोलते हैं, संबंध होता है तो रा बनता है। ठीक है, माँ आनंद को कहते हैं और उस आनंद को पूर्ति करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए किसकी चाहिए? आनंद में कोष की जरूरत पड़ती है। ठीक, बिना अंतःकरण के आनंद की अभिव्यक्ति होती है? नहीं होती। तो आनंद की अभिव्यक्ति करने के लिए आनंद में कोष की जरूरत पड़ती है, तो उसमें स्वर लग जाता है। ठीक है, माँ आनंद रूप है, उस आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए अ स्वर के रूप में आता है तो राम बनता है ना। तो चैतन्य घन जो चैतन्य स्वरूप है, माया से जब गिर जाता है, माया से युक्त होकर के प्रकृति में जो आते हैं तभी ना राम प्रकट होते हैं, नहीं तो शुद्ध चैतन्य को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो जैसे आप राम कहने के लिए भी अगर राम में आ हटा दीजिएगा, केवल र बोलने की भी कोशिश करेंगे ना, तब भी नहीं निकलेगा मुंह से। तो राम का जो शुद्ध चैतन्य है वो अभिव्यक्त होता ही नहीं, प्रकट ही नहीं होता। उसको प्रकट करने के लिए उसकी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, प्रकृति की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए र बोलने उसमें अ थोड़ा आ ही जाता है, आ भी आ जाए, आग बिना घुसाए शुद्ध चैतन्य को प्रकट नहीं कर सकते। तो शुद्ध चैतन्य प्रकट करने के लिए प्रकृति को सहारा लेते हैं, तब जाकर के क्या राम बनते हैं। फिर वो केवल प्रकृति मात्र होने से, दुख मात्र होने से होगा नहीं। आनंदा का भी अभिव्यक्त होना चाहिए। चैतन्य है और दुखी दुख हो तब भी ठीक नहीं। इसीलिए आनंद को प्रकट करने के लिए आनंद स्वरूप तो माँ है, और उसको भी अभिव्यक्त करने के लिए साथ में उन्होंने क्या लिया? अंतःकरण को ले लेते, समाधि को लेते हैं। तो इसीलिए रामा आता है ना। तो राम का ही क्या मतलब होता है कि जो रमंती, ठीक है, जो स्वयं रमते हैं और योगियों के मन में रह करके आनंद प्रदान करते हैं। रमंती योगिनः यत्र इति रामः, ऐसा बोलते हैं। जहाँ पर योगी लोग समाधि लगा कर रमते हैं वो राम है। अब जहाँ पर योगी तो रमते ही है, सारे भोगी भी उसी में रमते हैं। वास्तव में आनंद तो वही है। योगी शुद्ध सत्व को लेकर के राम के उस परम उत्कर्ष के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं तो परम आनंद को पा जाते हैं। संसारी राम के कुछ अंशों को लेकर के, राम चैतन्य रूप है, चेतना को लेकर के हम जान पाते हैं कि हम सुखी हैं। ठीक है, अभिव्यक्त करने वाले के रूप में हो गया, और माँ आनंद के रूप में हो गया, उसको भी अभिव्यक्त करने के लिए हमारा अंतःकरण है। ठीक है, आनंदमय कोश है। तो उसी के अंश को लेकर के, ठीक, परमात्मा के चैतन्य अंश को, आनंद अंश को लेकर के ही क्या हो रहा है? आनंदी होते यम लब्धा। ठीक है, तो इस तरह से आनंद होता हुआ दिखता है संसार में। तो जो भी सुख हो रहा है, चेतना की अभिव्यक्ति हो रही है संसार में, वो सब राम के ही हो रहे हैं। तो इन सब चीज को, चैतन्य घन को भी और आनंद घन को भी अभिव्यक्त करते हुए राम शब्द दोनों को बताता है। तो वह परम तत्व राम स्वरूप का हो गया। तो इस तरह का जो राम स्वरूप है, वो स्वरूप का जब चिंतन करते हैं, किस तरह करेंगे? तो उनकी चरित्र के रूप में। अब उसमें प्रकृति का समावेश हुआ है। देखिए, इसीलिए राम के चरित्र में अगर कोई खोट देखता भी हो ना, ठीक है, देखे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितने भी दोष है वो सारे दोष का आश्रय कौन है? अधिष्ठान परमात्मा ही तो है। इसीलिए अगर दोष बाहर राम से होता तब तो क्या होता कि परमात्मा से अतिरिक्त भी कुछ माया रह गई, दोष रह गया, कह सकते थे। इसीलिए परमात्मा से अगर कोई दोष हो जाता है अथवा परमात्मा के चरित्र में खोट दिखता है तो ये परमात्मा का दोष नहीं है, ये गुण ही है। अब बेचारा वो खोट जाएगा कहाँ? रहेगा तो परमात्मा में ही। इसलिए राम के जो चरित्र में खोट, यद्यपि हमारी दृष्टि, आधुनिक दृष्टि के हिसाब से खोट माना जा रहा है, अब उस समय की दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने मर्यादा का पालन किया है। मर्यादा भी क्या हो जाता है? समय के हिसाब से, काल के हिसाब से कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा बदल जाता है।
वही चीज़ क्या होता है कि अब राम के समय में वह मर्यादा के रूप में माना जाता था, अब फिर कुछ समय में उसको माना नहीं जाता है। तो इस तरह की घटनाएं अभी भी हमको दिख जाती हैं। तो उसको देख करके वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो दृष्टि है उसको लेकर के उस समय के राम के चरित्र में फिर दोष ढूंढना ये ना समझे की बात हो जाती है। तो राम जी ने जो आदर्श स्थापित किया अभी भी वैसा ही मान्य है, और जितने भी दोष दिखाई पड़ते हैं वह दोष वर्तमान के हिसाब से लगता है, उस समय के हिसाब से, नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से, राज्य की व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो राम राजा भी है, तो राजा की दृष्टि से जो उनको शासक बनना चाहिए उन्होंने उसका भी परिपालन किया है, और पुत्र की दृष्टि से भी जो कार्य करना चाहिए वो भी किया है, पति की दृष्टि से भी जो करना चाहिए वो भी किया है, ठीक, भाई की दृष्टि से जो करना चाहिए वो भी किया है, योद्धा की दृष्टि से जो कार्य करना चाहिए कर्तव्य उसका भी परिपालन किया है। मतलब जो जो कार्य जहाँ जहाँ संपन्न होना था वहाँ वहाँ से वो कभी भागते हुए नहीं दिखाई दिए। अब ज्ञानी के रूप में देखा जाए तो तत्व ज्ञानी के रूप में उनको वशिष्ठ जी ने योग वासिष्ठ भी तत्व ज्ञान के रूप में उपदेश दिया, तो शिष्य के रूप में भी पूर्ण रूप से वो शिष्य बने हैं। गुरु के रूप में भी उन्होंने लक्ष्मण को उपदेश दिया है, लक्ष्मण को राम गीता जो उपदेश दिया है किनको दिया है? राम जी ने लक्ष्मण को ही दिया है। लक्ष्मण ने जैसे ही सीता जी को छोड़ के आया ना, तो भगवान राम जी ने सीता का परित्याग कर दिया था, तो वहाँ पर भी अध्यात्म रामायण में तो दोनों की पहले सरसल्ला हो गया था कि देवता लोग आकर के सीता से प्रार्थना करने लगे, देखिए राम जी यहाँ विराजमान है, वैकुंठ खाली हो रखा है, सारे देवता परेशान हो रखे हैं, कितने समय तक यहाँ रहते रहेंगे, आप ही ऐसा कुछ उपाय करिए जो भगवान जल्दी आ जाए वैकुंठ में। इस तरह से देवताओं ने सीता से प्रार्थना करनी पड़ी, सीता मैया से। तो सीता जी ने राम जी से कहा कि इस तरह से देवता लोग प्रार्थना कर रहे, कुछ तो उपाय करना होगा। तो उसी उपाय में से अब अपवाद के रूप में, लोक अपवाद के रूप में ये आया कि अब देखिए ये भगवान की ही लीला हो गई। अब ये वाल्मीकि जी के हिसाब से नहीं है, ये हिसाब है आध्यात्मिक दृष्टि से, जो परमात्मा को राम के चरित्र के रूप में देखते हैं और पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में भक्ति भाव से देखते हैं, तो ये सारे उनको घटना पता है, इस दृष्टि से वर्णन करते हैं। मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं तो फिर वो राजा के रूप में देखते हैं अपने आप को, ठीक है। परमात्मा की दृष्टि से देखते हैं तो लीला के रूप में हो जाता है। अब मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए वही राम क्या है, राजा है। राजा की मर्यादा के रूप में अब क्या नियम क्या होता है, यथा राजा तथा प्रजा, नियम यही हो जाता है, ठीक है। जहाँ ये नियम कहाँ लागू हो जाता है कि जब राजा शासन करता है, अब नियमन तो वही कर रहा है, तो नियमन करने वाले के अनुकूल ही क्या चलते हैं, प्रजा चलती है। उसी को देख करके हमारे राजा ऐसे करते हैं तो हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो इस दृष्टि से राम जी ने देखा कि अब जासूसों को भिजवा करके देखा, दूतों को भेजा करके देखा कि राज्य में क्या चल रहा है। तो राज्य में ये हो हल्ला चल रहा है कि राम जी का तो सब ठीक है, राज्य व्यवस्था भी ठीक है, इतना बड़ा शत्रु रावण को भी हराया, ठीक है, विजय प्राप्त कर लिया, फिर खुद जा करके वहाँ पर राजा तो बन बैठे नहीं, उसने अपराध किया था, उसका दंड भी दे दिया रावण को, और उसके स्थान पर उसके भाई को राज्याभिषेक करके नियुक्त भी कर दिया। चाहे तो वहाँ पर उल्टा ही शासन करके हम ही राजा बन जाएं, बैठ जाए, कर सकते थे ना। तो उनको राज्य का लोभ तो था नहीं, उसने अपराध किया था, उस दृष्टि से उन्होंने उसका दंड भी दे दिया। तो उस तरह से जब राम जी का तो इस तरह का मर्यादा था, तो विचार करके उन्होंने देखा कि राज्य में जनता लोग तो सब बातों पर तो बड़ा संतुष्ट हो रखे हैं, एक बात उनको खाई जा रही थी। बात तो ठीक है, किंतु अब सीता जी इतने लंबे समय तक रावण के यहाँ रही है, अब ये कैसे राजा है, देखो स्त्री दूसरे के घर में जाकर रही है इतने लंबे समय तक, अब कोई भरोसा नहीं है, ऐसे ही स्वीकार कर लिया। अब इस तरह से रहेंगे तो फिर हमारे घर में भी इस तरह से औरतें इस तरह से रह जाएंगी, तो फिर हम क्या बोलें। राम जी तो सीता को रखे, तो घर में इस तरह से अमर्यादित वातावरण हो जाएगा, पूरे राज्य में इस तरह से धीरे धीरे बातें फैलने लग गई थी। तो इस स्थिति को देख करके राम जी समझ गए थे कि अब राम राज्य के रूप में राज्य की व्यवस्था सुख प्रणाली से चल रहा था, इसमें अगर राजा के एक दोष को दिखा करके सारे ही प्रजाएं
अमर्यादित हो जाए तो उनकी किए हुई जितनी भी मर्यादा थी सारा असफल हो जाएंगे। मतलब राज्य को सुशासित करना उनका कर्तव्य है और उनको मर्यादा में रखना भी उनका ही कर्तव्य था। अब उन्होंने ये देखा कि एक व्यक्ति को देखें या पूरे समष्टि प्रजा को देखें। ठीक है, अब अभी की दृष्टि से देखा जाए तो सीता का त्याग नहीं करना चाहिए बोल देते हैं। ठीक, अब उस समय की दृष्टि से, राजा की दृष्टि से और मर्यादा की दृष्टि से, सारे दृष्टि से जब राम जी देखते हैं, विचार करते हैं, तो क्या है कि समस्त प्रजाओं की हित की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का परित्याग श्रेयस्कर हो जाएगा, ना कि समस्तों की मर्यादाओं को बिगाड़ करके एक व्यक्ति का परिपालन। तो अब ये धर्म संकट की बात हो गई ना। एक तो प्राण से भी प्रिय अपनी पत्नी है, दूसरी और क्या है, सारे समाज की एक मर्यादा की बात हो जाती है, तो किसको श्रेष्ठ माने। अब इसी अब धर्म संकट में अब राम जी ने देखा कि जो उत्तम कार्य होगा, अब मर्यादा वही सिखा रहे हैं। अब उनको मर्यादा भी स्थापित करना है। समस्त हित के लिए व्यष्टि का अहित जो है, व्यष्टि अगर हित हो रहा है और दोनों में एक को चयन करना पड़े, समष्टि हित लेना चाहिए या व्यष्टि हित लेना चाहिए, तो इस दृष्टि को उन्होंने विचार किया। तो व्यष्टि हित को त्याग करके भी समष्टि हित ही करना चाहिए जो समस्त को रक्षण करेगा। इस दृष्टि से उन्होंने क्या किया, सीता का परित्याग करना। अब परित्याग का मतलब ऐसा नहीं है कि निष्कासित किया, धक्का देकर निकाल रहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरी व्यवस्था करवाई, वाल्मीकि के आश्रम में भिजवा दिया कि वहाँ बगल में वाल्मीकि का आश्रम था, सब व्यवस्थित करके भिजवा दिया। बार बार बीच बीच में वो देख रेख भी करते थे क्या कैसा हुआ है, सूचना भी लेते रहते थे। तो अब राम जी की ये जो मर्यादा है, अब वर्तमान समय के हिसाब से देखा जाए, अब राज्य शासन करने वाली जितनी प्रणाली है, अब इसमें राम जी की मर्यादा ये क्यों नहीं पालन करते। अब सभी क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत हित को प्रमुखता से देखते हैं या समस्त के हित को प्रमुखता से देखते हैं। अब राजनीति में यही हो जाता है कि किसी भी तरह से व्यक्तिगत हित लाभ होना चाहिए, समष्टि के हित से कोई मतलब नहीं। इसीलिए क्या हो रहा है, संसार सभी गाली देते हैं। अब समय स्थिति हो गया ना, राम जी को राज्य व्यवस्था को लेकर के कोई राम जी को गाली दे सकता है क्या? अब पत्नी की दृष्टि से देखा जाए तो उनको बोल देते हैं हाँ उन्होंने पत्नी का परित्याग कर दिया, नहीं करना चाहिए था। किंतु अब दोनों में से एक को चुनने की जो बारी आ जाती है, तब उन्होंने मर्यादा ऐसा चुना है। अभी के समय में व्यक्तिगत हित के लिए क्या कर देते, समष्टि का अब अहित कर देते। नदी है, नाले है, जंगल है, ये सारों को अहित करके सारे पशु पक्षियों को भी नहीं देखते। व्यक्तिगत किसी एक को खूब लाभ मिल रहा है तो सबको समाप्त कर दो। ये दृष्टि अभी इस तरह की दृष्टि हो गई। तो इस दृष्टि से क्या हो रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रहा है, अब ठीक से श्वास लिया नहीं जा रहा है, ठीक से पानी पिया नहीं जा रहा है। मतलब किसी व्यक्ति विशेष के हित के लिए ही अगर समस्त को बिगाड़ा जाए तो क्या होगा, न पानी ठीक मिलेगा, न हवा ठीक मिलेगा, तो देवता भी तो रुष्ट होंगे, तो उसके अभिमानी देवता भी है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसी तरफ आगे जा रहा है। तो शांति से बैठ करके बैठने के लिए न स्थान मिल रहा है, भूमि मिल रहा है, तो समय इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, राम जी की मर्यादा को, चरित्र को सुन नहीं रहे। अभी हम लोग राम जी का नाम कर लेते हैं, मंदिर भी बनवा देते हैं, ठीक है। राम जी का चरित्र प्रमुख है। देखिए राम जी ने अपने अयोध्या में खुद का कुछ बनवाया थोड़ी नहीं था, राज्य मिल रहा था उसको भी छोड़ दिया। किसी भी तरह से सत्य का अनुपालन करना चाहिए, धर्म का अनुपालन करना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। इस दृष्टि से राम जी का स्वरूप हुआ है। अब राम जी के नाम लेना चाहिए, ये आध्यात्मिक रूप से उचित है, और व्यवहारिक जीवन से राम जी के नाम से ज़्यादा राम जी का मर्यादा चरित्र को लेना चाहिए। अगर आपको शांति चाहिए, मन में एकाग्रता चाहिए, समाधि चाहिए, तो फिर राम जी का नाम काफ़ी है। समाज में मर्यादित जीवन चाहिए, सारे समष्टि के हित सुख चाहिए, तो फिर क्या चाहिए, राम जी का मर्यादा चाहिए, चरित्र चाहिए। वो नहीं होगा तो कितना भी नाम रट लीजिए, राम नाम रटा फिर जाकर के छुरा घोपा, इस तरह करने से, बोलते भी है ना, बगल में छुरा मुंह में राम। अब इस तरह के करने से ये और क्या हो जाता है, राम जी के ऊपर
जो श्रद्धा करने वाले के ऊपर भी और श्रद्धा का वैमनस्य हो जाता है। तो भगवान राम जी का बड़ा विचित्र चरित्र है। तो इस तरह से उनके चरित्र का अभी भी समय में भी क्या है, उतना ही प्रासंगिकता है। उसी तरह के प्रसंग राम जी ने जो आदर्श स्थापित किया, अभी भी सभी जगह उनके चरित्र उतना ही आवश्यक है, सबके लिए, एक के लिए नहीं है, सारे जगत के हित के लिए भी उतना आवश्यक है। तो राम जी का इतना बड़ा योगदान है। देखिए, राम जी के चरित्र अगर अनुपालन करें तो सबके लिए हित होता है। ये तो क्या है, सामाजिक की पूरा बात हो गई ना। आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा स्वयं साक्षात परब्रह्म राम ही है। उनके चरित्र के श्रवण से एक तो अंतकरण की शुद्धि हो जाती है। शुद्धि किस प्रकार से होती है, तो अभी कहा, जैसे हम सुनते हैं वैसे ही हम आचार विचार करने लग जाते हैं। ठीक है, किसी को मानने लग जाते हैं, शंकराचार्य जी के साथ श्रद्धा भाव होने लगते हैं तो फिर भस्म तिलक लगाने लग जाते हैं। ठीक है, किसी हीरो हीरोइन के साथ प्रेम बन जाता है तो वो जैसे कपड़ा पहनते हैं, जिस तरह से बाल बनाते हैं, उसी तरह से वो बनाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन उसी तरह से जुड़ जाता है। इसी तरह से राम जी के साथ जुड़ जाता है तो फिर वो कैसे बोलते थे, किस तरह से आचरण करते थे, विषम परिस्थिति में भी किस तरह से विचार करते थे। ठीक, अब उनको पता लग गया था कि कैकेयी ने ही यहाँ ये सारे षड्यंत्र रचा हुआ था, ये पता था, तब भी उन्होंने कैकेयी के प्रति कभी दुर्भाव रखा नहीं। और राम जी का बड़ा कुशलता नीति में भी इतने निपुण थे कि दोनों माता सामने खड़ी होती हो ना, अपने माता कौशल्या और कैकेयी दोनों साथ में खड़ी हो, तो सबसे जा करके पहले प्रणाम किनको करते थे? कैकेयी को करते थे। क्यों? क्योंकि ये नीति की बात हो गई थी ना, अपनी माँ के साथ तो प्रेम है ही। तो अब कैकेयी माता को प्रणाम पहले करते तो वो बड़े प्रसन्न रहते थे। तो राज्याभिषेक की जब सूचना मिली थी, सबसे ज़्यादा प्रसन्न सबसे पहले कौन हुई थी? कैकेयी हुई थी। उसको बड़ी प्रसन्नता थी, क्योंकि राम जी जब भी बाहर से आते थे सबसे पहले प्रणाम उन्हीं को करने जाते थे। ये तो अपना ही, उनको वो भेद नहीं था। किंतु अब समाज जब कान फूकने वाले होते हैं, ये सारे गड़बड़ कर देते हैं। देखिए, दुनिया में अपना मन के हिसाब से विचार करे तब तो ठीक था, किंतु दूसरे के मन के जब सुनने लग जाते हैं, कैकेयी ने भी अपने मन के स्वाभाविक स्वरूप को सुना हुआ होता तो इतना झेलना ही नहीं पड़ता। ये भी सिखाता है, हमारे मन में दोनों ही भाव होते हैं। देखिए, राम के साथ प्रेम भी होता है और दुनियादारी के सुनने पर द्वेष भी होने लग जाता है। यही बात है, स्वाभाविक रूप से जीव कैकेयी तो है, हम लोग जीव हैं, स्वाभाविक रूप से चाहते क्या है, अपने अंदर पसंद। जैसे बच्चा होता है, स्वाभाविक रूप से जो बच्चे रहते हैं किसी से दुश्मनी नहीं रहती है। जैसे थोड़े 2-4 साल 5-6 साल हो जाते हैं तो माता पिता सुनाते हैं उसके घर में मत जाना, सुना देते हैं। अब माता पिता के आसपास के जो मोहल्ले के अथवा जो भी होगा, उनकी दुश्मनी को लेकर के अब खुद की दुश्मनी शुरू हो जाती है। अब छोटे बच्चे का क्या मतलब है, कोई दोस्त तो है नहीं, द्वेष नहीं है, राग नहीं है, फिर भी जा करके बच्चे लड़ने लग जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये संग का प्रभाव हो जाता है ना। तो वही कैकेयी की बात है, दूसरे के द्वारा कान फूके जाते हैं ना, तो कान फूकने की बात हो जाती है। ये सब जैसे जैसे कान फूका जाता है वैसे वैसे हम हो जाते हैं। तो कैकेयी की कान फूकी गई, देखो ये दूसरे का लड़का है, तुम्हारे अपने लड़के को राजा बनाना चाहिए, ये क्या कर रहे हो, दूसरे के लड़के के राज्य अभिषेक में इतना खुश क्यों हो रहे? ये बात सुनने पर अब एक बार तो उसको नहीं समझ में आया, फिर बार बार ये दुस्संग का कुसंग का प्रभाव इस तरह से होने लगता है कि बार बार जब कोई सुनाता है ना, अरे तुम तो ठीक थे तो उसने तुम्हारा बिगाड़ दिया। देखो, पहले तो नहीं लगता, फिर धीरे धीरे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सुनते रहते हैं ना, तो फिर मन में लग जाता है कि हाँ सही तो कह रहा है। तो ये मन का आदत है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, सजग हो जाता है। अब राम जी के चरित्र होता तो फिर राम जी तो क्या, कैकेयी की बात भी मान गए, प्रणाम करके आए, ठीक है माता जी से आप क्या इतनी बात के लिए इतना हम हो हल्ला करने क्या करते, आप आदेश दे देते हम चले जाते। तो राम जी उसमें भी खुश थे। अब राम जी ने अपनी मर्यादा को परिपालन इस तरह से किया है, ये अभी के वर्तमान परीक्षा में भी बड़ा काम आता है। तो अध्यात्म जीवन में राम जी का जब नाम लेते हैं ना, जय राम श्री राम देते हैं, तो राम जी का नाम बड़ा सुंदर है, किसी भी तरह से ले लीजिए। वैसे वाल्मीकि जी का भी कथा आते हैं ना, उनको राम बोलना भी नहीं आता था,
मरा मरा बोलते थे, उल्टे नाम से ही उनके क्या है मरा तारण हो गया था, राम जी के तत्व को प्राप्त कर लिया। अब हम तो उल्टा ले पा रहे हैं, आराम से ले लीजिए, भगवान के नाम है। तो इसमें राम जी का जो आध्यात्मिक रूप से जो वर्णन करते हैं, तो राम को तारक मंत्र भी कहा गया है, ठीक है। हम जैसे तारक मंत्र प्रणव को भी बोलते हैं, ठीक है, ओंकार को भी बोलते हैं। और ओंकार जपने की विधि सन्यासियों के लिए कहा गया है, सन्यास लेने के बाद ओंकार जपना चाहिए। और राम नाम का ऐसा है कि ओंकार जप करने से लय होता है, तो विशेष इससे क्या होता है कि मन को लय की ओर ले जाता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं, ऐसा केवल मोक्ष प्राप्त कराना ही ओंकार का मुख्य प्रयोजन है। और जीवनचर्या में अब जीवन में क्या चाहिए होता है, भोग भी चाहिए होता है, मोक्ष भी चाहिए होता है। तो भोग को भी प्रदान करने वाले, ऐश्वर्य संपत्ति को भी प्रदान करने वाला और परम तत्व को भी, मोक्ष को भी प्रदान करने वाला ये राम जी का नाम है। इसलिए इसको भी तारक ही बोलते हैं। तारक मतलब तारने वाला जो होता है, तार देता है। तो बार बार भगवान का नाम लेते हैं आध्यात्मिक रूप से। एक तो आधिदैविक रूप से उनका जो चरित्र है वो व्यवहारिक जीवन को तार देता है। उनका जो चरित्र होगा, श्रवण करने से व्यवहारिक जीवन में हम तर जाएंगे। जितने भी कर्म की अशुद्धियाँ हैं वो धीरे धीरे शुद्ध होते जाएंगे, अंतकरण की शुद्धि होगी। और भगवान के जैसे नाम लेने लगते हैं तो फिर आध्यात्मिक रूप से जितने भी मन के खोट है, दोष है, बार बार नाम लेते हैं, उसके मनन श्रवण करते हैं, तो उससे क्या होगा कि कर्म के जितने दोष होंगे ना, बाह्य दोष तो आचार विचार से चला जाता है, आंतर जो है जन्म जन्मांतर से पड़े हुए जितने संस्कार है, वासना है, वो राम नाम काट देता है धीरे 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 धीरे। और राम नाम का तात्पर्य यहाँ जो भी अपना अपना इष्ट मंत्र, भगवान का ही सब क्या विस्तार है, राम नाम का ही विस्तार कृष्ण भी है, शिव भी है। तो अब इसमें द्वेष किंचित भी नहीं करना चाहिए कि ये राम नाम गलत है अथवा शिव नाम सही है कि राम नाम सही है। दोनों के नाम में कोई अंतर नहीं है, उन्हीं का ही नाम है, चाहे शिव हो। अब स्वरूप क्या है कि अब चित्त सबका अलग अलग होता है। तो किसी को राम नाम जपने में इतना तन्मयता हो जाती है और किसी को नहीं होता है, उनको कृष्ण ही नाम पसंद आता है, तो कृष्ण ही का नाम ले लो, शिव का ही नाम ले लो। अब ये है एक ही तत्व का नाम है, एक ही परब्रह्म परमात्मा ही राम रूप से भी कृष्ण रूप से भी अलग अलग रूपों में वो अभिव्यक्त होते हैं। तो उनकी ये जो नाम है तो बार बार जब लेते हैं तो राम जो संकीर्तन भी करते हैं, तो मंत्र जप का भी महिमा बहुत, उसके लिए विधि विधान की बात आ जाती है। और संकीर्तन की जब आ जाती है, संकीर्तन करने के लिए कोई विधि नियम ऐसा कुछ नहीं, परमात्मा का नाम किसी भी तरह से ले सकते, कभी भी ले सकते हैं, नाम लेते रहिए। कीर्तन करने से क्या होता है कि समय जैसे हमारा बीता ही जा रहा है, मन कुछ न कुछ सोचता ही है, कुछ न कुछ वाणी बोलती ही है, शरीर कुछ न कुछ क्रिया करता ही है। तो ऐसी स्थिति में ये सारे इनको बोलते हैं क्लिष्ट वृत्ति। सारे क्लिष्ट मतलब आखिर अंदर जा करके ये वृत्तियाँ क्या करती है, दुख के घर को पैदा कर देती है, दुख देने के संस्कारों को बनाते रहते हैं। तो अब इनके बीच में जैसे जैसे हम राम के नाम घुसाते हैं ना, चाहे आप मन से करें चाहे बिना मन से करें, तो बीच बीच में इस तरह से नाम को घुसाते रहते हैं। तो अब क्लिष्ट वृत्तियों के बीच में से आप क्या घुसा रहे हैं, ये अक्लिष्ट वृत्ति का स्वभाव घुसा रहे हैं। दुख देने वाले कितनी व्यवहारिक वृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां हैं, उनमें से परम आनंद को, परम सत्य को खोजने वाले और परम सत्य के जो स्वरूप है उसको बताने वाला, जगाने वाले नाम को बीच बीच में जब घुसाने लग जाते हैं, तो संकीर्तन का अब ये लाभ होता है कि संकीर्तन करने के लिए कोई नियम है नहीं, इसीलिए जब भी ले ले कोई दोष नहीं लगता है। मंत्र जप करने के लिए थोड़ा विधि विधान का नियम है, तो ठीक से न करे तो दोष की संभावना बनी रहती है। और नाम कीर्तन करने के लिए दोष की संभावना नहीं है। अब जब भी घुसाइए, जब भी याद आए नाम ले लिए। अब लोगों को क्या है कि आदत ये पड़ जाता है, भगवान का नाम तो ले नहीं पाते हैं, उल्टा ही क्या है तथा नाम गाली बक जाते हैं। आदत इस तरह का पड़ जाता है वाणी की अशुद्धि, संग की अशुद्धि की वजह से। अभी लोगों की ज़्यादा आदत, पहले इतना नहीं दिखता था, अभी और ज़्यादा होने लग गया है। लोगों को ठीक ठीक से शब्द भी नहीं आता, किसी को मूर्ख बोलना भी नहीं आता, गाली दे देते। आगे सामने वाला मूर्ख है तो मूर्ख बोलिए,
ये भी नहीं बोलना था। इसकी वजह से अभी की संघ की प्रभाव इतना हो गया है, बच्चों का भी हो गया, जवानों का भी हो गया। अब पहले कुछ भी होता था राम राम बोलते थे, शिव शिव बोलते थे, स्थान के हिसाब से जय जय ना बोलते। अब कृष्ण 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 बोलते, कुछ भी हो जाता मुंह से स्वाभाविक रूप से क्या निकलता था, परमात्मा के नाम का उच्चारण होता था। अब जब भी कुछ भी हो जाता है, ऐसे घटना घटित हो जाता है, अस्वाभाविक कुछ भी आ जाता, अचानक घटना हो जाती है, मुंह में से क्या निकल आता है, अभी गाली निकल आता है, ऐसे अपशब्द निकल आता है कि बोलना भी अशुद्ध हो जाता है, सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह की जो आदत किस वजह से पड़ रहा है, दुस्संग की वजह से और विचार के अभाव की वजह से। और विचार कर नहीं रहे कि जो शब्द बोल रहे हैं, शब्द का अर्थ क्या है और बोलने से लाभ क्या हो रहा है। मन के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों को बोला जाता है, ठीक है। तो मन के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए उस भाव के अनुकूल शब्द बोल दे, उस भाव को सही सही दर्शाने वाला शब्द भी उनके पास नहीं है। मतलब एक तो शब्द का अभाव हो गया कि क्या बोलना चाहिए, ये शब्द भी नहीं आ रहा है। दूसरा दुस्संस्कार पड़ रहा है। तीसरा क्या हो रहा है कि मन में उस संस्कार की वजह से और उसी तरह की वाणी बोलने की आदत पड़ जाता है। तो ये जीवन और नरकीय बना देता है। उसकी जगह जो परमात्मा का नाम बार बार लेते हैं, तो ये अभ्यास बनाना पड़ेगा। परमात्मा का नाम ही कीर्तन है, तो राम नाम का कीर्तन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है सभी शास्त्रों में। अब कृष्ण बोलने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। देखिए हलंत अक्षर है ना, एक तो का है, उसमें भी रू लगा हुआ है, और री के लिए भी कोई इधर महाराष्ट्र में उधर बोलेंगे इसको रू बोलना चाहिए, बोलेंगे ठीक है, और उत्तर में चले जाएंगे नहीं ये री बोलना चाहिए। और कृष्ण के लिए बड़ा विवाद हो जाता है, कृष्ण बोले या कृष्ण बोले कहीं। अब भगवान के नाम कृष्ण के उसमें क्या बड़ा लीला घुसा रखा रहता है, और बोलने में भी इतना जीव इतना घुमाना पड़ता है, मूर्धन्य सा है। कृष्णा बोले या कृष्णा बोले, अणा बोलने में भी सबको जीव घूम जाता है, ठीक है। और इसीलिए इतना बोलना कठिन हो गया है, तो फिर कृष्ण को छोड़कर अब काना शुरू हो गया है। शुद्ध शब्द तो कृष्ण था, अब काना आ गया। अब राम जी के लिए ये सब है क्या? राम जी जैसे सीधे साधे, उनके नाम भी उतना ही सीधा सरल। संसार का कोई भी व्यक्ति राम बोलने में कोई कठिनाई उसको होगी नहीं। कृष्ण बोलने के लिए आपको यहीं भारत में ही पूर्व में एक उच्चारण होगा, उत्तर में एक उच्चारण होगा, दक्षिण में एक होगा, मध्य में जाएंगे। कृष्ण के नाम में इतना नाम बोलने में इतना दिक्कत हो जाती है, उनके चरित्र तो बड़ा अलग अद्भुत हो जाता है। तो इसीलिए राम का नाम का महिमा इसलिए हो जाता है कि सहज रूप से हृदय में वो प्रविष्ट हो जाता है। अब राम बोलिए, आराम से बोलिए। अब प्राय अब संस्कृत में जानने वाले क्या कर देते कि हलंत बोल देते, राम बोल देते। राम पूरा प्रेम से बोलिए, धैर्य के साथ बोलिए। अब राम बोलने में थोड़ा जल्दीबाजी हो जाती है, राम बोलिए, फिर आराम से बोलिए, राम राम राम। तो इस तरह से जय राम, श्री राम, जय जय राम, प्रेम से बोलिए, बारंबार बोलिए। तो बार बार बोलने से ये हो जाता है कि जितने भी अक्लिष्ट वृत्तियों है, उन वृत्तियों के बीच में ये अक्लिष्ट वृत्ति घुस जाता है, ठीक। तो इस तरह से संसार में तो 24 घंटा क्या क्या वृत्ति बन रही, क्या क्या भावना बन रही, उन वृत्तियों के बीच में ये घुस घुस करके ये परमात्मा का नाम जब घुसने लग जाता है ना धीरे धीरे, तब क्या करता है, ये साबुन की तरह हो जाता है, सर्फ की तरह हो जाता है। जैसे गंदे कपड़ा हो, कितना मैला लगा हुआ हो, तो उसमें से सर्फ डाल देते। सर्फ कितना डालते हैं हम, जितना कपड़ा उतना ही सर्फ डालते हैं क्या? उतना तो नहीं डालते। कपड़ा होता है आपका बाल्टी भर का, अब सर्फ डालते आप 2 चम्मच, साबुन उतना ही डालते। तो 2 चम्मच सर्फ जब सारे पानी में घुल करके धीरे धीरे क्या कर जाता है, उन कपड़ों में से जितने मैल है उनको काटने लगता है। इसी तरह से परमात्मा का जो नाम संकीर्तन हो जाता है, तो चित्त की कई वृत्तियां बनी हुई रहती है, वासना बनी रहती है। उन सारे वृत्तियों में से चित्त में से पहले राम धीरे घुसा, 1 घुसा, 2 घुसा, 3 घुसा, बीच बीच में घुसता रहता है ना। तो वो घुस करके क्या करता है कि जितने भी पुराने वासनाएं बनी हुई थी, गांठें बनी हुई थी, उनमें से घुस करके उनको धीरे धीरे साफ करने का काम करने लग जाता है। तो लंबे समय तक अभ्यास होने के बाद फिर आपके मुंह से अपशब्द नहीं निकलेंगे। जैसे जैसे अभ्यास होने लग जाता है राम नाम लेने का,
तो धीरे धीरे मुंह से अपशब्द नहीं निकलता, उसकी जगह क्या निकला, राम निकल जाता है। खेद हो गया तब भी राम, हर्ष हो गया तब भी राम, उसी तरह से राम राम। आश्चर्य हो गया और राम, क्या हो गया, हे राम क्या हो गया बोल देते, बड़ा खेद हो गया, हो राम क्या हो गया। तो इस तरह से हर जगह इस तरह राम घुस जाता है ना, तो ये राम एक नाम बोलने में शुद्धता हो जाती है, वाणी की शुद्धि। धीरे धीरे उन मंत्र का अर्थ तो पूर्ण रहस्यपूर्ण है कि परम परम परमात्मा ही, और मंत्र के रूप में भी वो प्रस्तुत हो जाता है। तो इस तरह से सारे चित्त के मन को धोने लग जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। सामने वाला भी राम नाम शुरू करके दुखी नहीं होता, किसी को गाली देना हो, राम बोल दिया, उतना कष्ट भी नहीं होता जितना गाली को सुनने पर हो जाता है। ठीक, तो सामने वाले को गाली भी दे दिया राम बोल करके, ठीक, किंतु अब उसको उतना कष्ट भी नहीं हुआ। तो अब ये राम नाम की महिमा इस तरह से किसी भी शब्द को घुसाते हैं कीर्तन, तो अंतकरण की शुद्धि होगी, परमात्मा की प्राप्ति इस तरह से हो सकती है। ठीक, तो आज रामनवमी थी तो भगवान राम के लीला अनुगान करने का सौभाग्य मिला, तो आज इतना करते थे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।